बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। देखें, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ या ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज एंड दियर डिराइवेशन। ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं और क्या कौन कौन सी हैं और उनके फार्मूलाज कैसे डिराइव किए जा सकते हैं। क्योंकि मैंने सोचा था कि मैंने कोई भी चीज़ बच्चों को याद नहीं करने देनी, मैथ में हर एक चीज़ समझानी है और निकालने के तरीके बताने हैं। तो अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटीज़ या ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूलाज को निकालने के तरीके बताने लगा हूँ कि किस तरह से आप उनके फार्मूलाज को डिराइव कर सकते हो, यानी कि ख़ुद से बना सकते हो। तो हमें, मेरा ख्याल है, मैथ हल करनी आनी चाहिए, हमें मैथ याद नहीं करनी। हर चीज़ इसकी एक निकाली जा सकती है। तो इस तरह से मैथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कहानी जैसी हो जाती है। तो आपको इस चैनल पर ऐसे ही मेरी कोशिश होगी कि हमेशा हर एक चीज़ उसकी बुनियाद से समझाऊं, कहाँ से वो निकलती है वहाँ से बताऊं। तो अब देखें, ये एक मैंने बनाई है ट्राइंगल। जैसे कि पहले ट्राइंगल बनाई थी तो उसी तरह की ये एक ट्राइंगल है। इसमें देखें कि ये एंगल थीटा है। पहले एक्स वाई प्लेन देखें, एक्स वाई प्लेन में ये ट्राइंगल मैंने बना लिया है। ओ ए बी ट्राइंगल का नाम है। तो इसमें देखें कि ये एंगल थीटा है तो सामने वाला परपेंडिकुलर होता है एंगल थीटा के, और 90 जो होता है उसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। तो उसको मैंने एच से ज़ाहिर कर दिया, हाइपोटेन्यूज को, परपेंडिकुलर को पी से ज़ाहिर कर दिया। बाकी यही एक साइड बची है तो उसको बेस कहते हैं, उसको बी से ज़ाहिर कर दिया। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको लोग जानते हैं। पाइथागोरियन थ्योरम क्या है? पाइथागोरियन थ्योरम ये कहता है कि ये जो बड़ी साइड है ना हाइपोटेन्यूज, इसका अगर स्क्वायर लें और परपेंडिकुलर का भी स्क्वायर लें, बेस का भी स्क्वायर लें, तो इस तरह की उनकी इक्वेशन बनती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, जब यहाँ पर 90 का एंगल हो। 90 का जब एंगल हो तो उसके लिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी इस साइड का स्क्वायर वो बराबर होता है इस साइड के स्क्वायर के जमा इस साइड के स्क्वायर के। तो ये पाइथागोरियन थ्योरम कहलाता है। तो इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर साइड से लेकर अगर आप बिल्कुल डी इस्तेमाल करें, डी के साथ आप एक 90 का एंगल बनाएं, डी के साथ 90 का एंगल बनाएं और उसके बाद स्केल के साथ आप लोगों ने ये साइड्स लेनी है। ठीक है, स्केल के साथ ये साइड लें और ये वाली भी साइड स्केल के साथ ही लें। तो स्केल के साथ आप पूरी साइड्स लें और ये वाला एंगल भी डी के साथ बनाएं। तो आप देखेंगे कि हम इन दोनों के स्क्वायर लोगे ना, स्क्वायर लेकर उसे प्लस करोगे तो जो आंसर आएगा वही आंसर इसका भी होगा, एच के स्क्वायर का आंसर भी वही होगा। तो इस तरह से पाइथागोरियन थ्योरम प्रूव हो सकता है, प्रूव हो जाता है। तो किसी अलग वीडियो में मैं इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को प्रूव करके दूंगा। तो बहरहाल अब देखते हैं कि ये पाइथागोरियन थ्योरम में हमने एक एक चीज़ को डिवाइड करते जाना है। तो पहले मैंने इसका इस इक्वेशन को लिया और इसका जो एच स्क्वायर था उससे मैंने डिवाइड किया। जो पहला हमारा लेटर है हाइपोटेन्यूज, उसके साथ मैंने पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया। ये सारी इक्वेशन मैंने लिखी है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो इसको एच स्क्वायर से डिवाइड किया तो इधर भी एच स्क्वायर लिख दिया, इधर भी एच स्क्वायर लिख दिया, इधर भी एच स्क्वायर लिख दिया। तीनों को एच स्क्वायर से जब डिवाइड किया तो ये कटने के बाद 1 बन गया, इज इक्वल टू, ये इक्वल टू का साइन है तो ये बी स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर आ गया और ये पी स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर आ गया। तो अब क्या हुआ कि हमने देखना है कि 1 तो 1 के ही बराबर रहता है, लेकिन बी स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर किसके बराबर होता है? तो हमें पता है कि बी स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर, बी ओवर एच अगर हम देखते हैं तो बी क्या है? बेस है, और एच क्या है? हाइपोटेन्यूज है। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कोस थीटा। इसका हमें पता है पहले ही कि ये जो रेशियो हो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो आंसर क्या आता है? कोस थीटा। और अगर बेस का स्क्वायर है और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है तो ज़ाहिर है कोस का स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि बी स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। तो लिहाजा आप
बी स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर की जगह पर कोस स्क्वायर थीटा लगा दें। अब इसकी बारी है, तो पी स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर, तो पी स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर में अगर हम देखते हैं तो पी ओवर एच ये बराबर होता है साइन थीटा के, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज साइन थीटा के बराबर होता है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को साइन थीटा के बराबर लिख दिया, तो जब उनके स्क्वायर लोगे तो साइन का भी स्क्वायर बन जाएगा। तो इधर दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लो, दोनों साइडों पे, तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा बन गया। तो यहाँ पर हमने पी स्क्वायर और एच स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। तो ये बेसिक फार्मूला है, पहला फार्मूला बेसिक फार्मूला होता है, ये बेसिक फार्मूला इस तरह का आ गया। अब इससे ये दो फार्मूले डिराइव हो सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। आप ऐसे करो कि पहले स्टेप में आप ये जो कॉस थीटा है आप इसको उठाकर इधर ले जाओ, तो ये 1 का 1 आ गया। कॉस स्क्वायर थीटा को आप इधर उठाकर ले गए तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया, और इधर साइन स्क्वायर थीटा अकेला रह गया। तो एक इक्वेशन इसकी ये बन गई। अब दूसरे स्टेप में आप ऐसा करें कि 1 तो इधर ही था, आप अब ये साइन स्क्वायर थीटा को उठाकर इधर ले जाओ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर का इधर रह जाएगा। तो इस तरह से आपने इस बेसिक फार्मूले से ये दोनों फार्मूले डिराइव कर लिए। तो अब अगला पार्ट बी देखते हैं हम। तो हमने पहले इस सारी को एच स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब अगला बी स्क्वायर आ जाता है, तो बी स्क्वायर के साथ हम डिवाइड कर देंगे। इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा लिखा है, यानी कि जो पाइथागोरियन थ्योरम था उसको दोबारा लिखा, तो उसको बी स्क्वायर के साथ डिवाइड किया। तो जब मैंने बी स्क्वायर के साथ डिवाइड किया तो ये तो ऐसे का ऐसे ही रहा, एच स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, लेकिन ये बी स्क्वायर और बी स्क्वायर जो डिवाइड किए हुए थे तीनों, तो इनको इसको ये कट गया, ऊपर से बी स्क्वायर के साथ कट गया और 1 बन गया, जबकि पी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही रह गया। तो अब हमने देखना है कि एच स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर किसके बराबर होता है। तो हमें पता है एच ओवर बी सेक थीटा के बराबर होता है। क्यों सेक थीटा के बराबर होता है? क्योंकि बी ओवर एच जो है वो कोस के बराबर है। तो जब बी ओवर एच कोस के बराबर है तो कोस का उलट सेक होता है। तो इधर से देखो एच ओवर बी हो जाएगा, उलट हो जाएगा, तो ये भी एच ओवर बी उलट हुआ है। तो लिहाजा एच ओवर बी सेक के बराबर है, तो एच स्क्वायर और बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। तो लिहाजा आप एच स्क्वायर और बी स्क्वायर की जगह पर सेक स्क्वायर थीटा लगा दोगे। ये 1 वैसे का वैसे आ गया। अब पी स्क्वायर और बी स्क्वायर की बारी है। तो पी स्क्वायर और बी स्क्वायर हमें पता है किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस टेन थीटा के बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस टेन थीटा के बराबर। तो लिहाजा इसका टेन थीटा लिख दिया। तो लिहाजा क्योंकि पी स्क्वायर और बी स्क्वायर है तो लिहाजा टेन का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो लिहाजा हमने पी स्क्वायर और बी स्क्वायर को टेन का स्क्वायर लगा दिया। तो इससे फिर बेसिक इक्वेशन एक ये वाली आ गई है। इससे दूसरी दोनों आप आसानी से निकाल सकते हो। आप सेक स्क्वायर थीटा के साथ 1 ला कर लिख दो, तो इधर आकर इधर प्लस का 1 है, यहाँ पर प्लस का साइन है, तो इधर आकर माइनस का साइन इसका हो जाना है, -1 बन जाएगा, इज इक्वल टू आ गया, और टेन स्क्वायर थीटा वैसे का वैसे इधर ही रह गया। तो अब अगली इक्वेशन बनाने के लिए आप ऐसे करो कि सेक स्क्वायर थीटा तो इधर ही है, आप टेन को इधर ले आओ, टेन इधर प्लस का है तो इधर आकर माइनस का हो जाएगा, और जो 1 इधर है तो वो इधर का इधर रह गया। तो लिहाजा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये इसका आंसर और आ गया। तो इस बेसिक से हमने 2 और ड्राइव कर लीजिए। जब सवाल हल करेंगे तो कहीं ना कहीं ये इस्तेमाल होती चली जाएंगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे कि हमने इसको एच स्क्वायर से भी डिवाइड कर लिया हुआ है, बी से भी डिवाइड कर लिया हुआ है, अब पी स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं। तो चलें जी, अब इसको पाइथागोरियन थ्योरम मैंने दोबारा वही इक्वेशन ट्राइंगल बनाई है, वही ट्राइंगल है, उससे पाइथागोरियन थ्योरम लिखा है और पाइथागोरियन थ्योरम निकाला है। और पाइथागोरियन थ्योरम को अब हमने पी स्क्वायर से डिवाइड करना था, तो ये डिवाइड बाय पी स्क्वायर लिख दिया, इसे डिवाइड किया। तो ये तो साइड दोनों ऐसे के ऐसे ही रहीं, लेकिन ये जो है ना पी स्क्वायर काट कर 1 बन गया। अब इनकी बारी है। तो एच स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर किसके बराबर होता है? तो अगर हम देखते हैं एच ओवर पी, तो वो कोसेक थीटा के बराबर होता है। कैसे कोसेक थीटा के बराबर होता है? कि क्योंकि पी ओवर एच जो है वो साइन थीटा के बराबर है। जब पी ओवर एच साइन थीटा के बराबर है तो इसका उलट एच ओवर पी बना, तो एच ओवर पी कोसेक थीटा के बराबर आ गया, कि साइन का उलट कोसेक जो होता है, इस वजह से। तो लिहाजा एच ओवर पी एच स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो लिहाजा एच स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर का कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब इसकी बारी है बी स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर की। तो बी ओवर पी हमें पता है कोट थीटा के बराबर होता है। कैसे हमें पता है? इस वजह से कि टेन थीटा जो पी ओवर बी के बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस टेन थीटा होता है। तो लिहाजा इसका उलट करो बी ओवर पी, तो वो कोट थीटा बन जाएगा। तो बी ओवर पी कोट थीटा हो गया। तो उसका स्क्वायर जब लिया बी का स्क्वायर ओवर पी का स्क्वायर, तो कोट का भी स्क्वायर बन गया। तो लिहाजा बी स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर को कोट स्क्वायर थीटा लिख दिया।
और +1 वैसे ही आ गया। तो ये बेसिक इक्वेशन निकल आई। अब इसकी दूसरी इक्वेशन आप लोग आसानी से निकाल सकते हो, बस इधर उधर घुमाना है। इसको उठाकर इधर ले गए तो माइनस का हो गया, इधर 1 बच गया। जब 1 को उठाकर इधर ले गए तो 1 माइनस का हो गया और इधर कोट स्क्वायर थीटा बच गया। इस तरह ये तीनों इक्वेशंस बन गई। तो फार्मूले कहीं ना कहीं यूज़ हो जाएंगे जब हम सवाल करेंगे। तो अब अगला देखें, ये डी में मैंने जो प्रीवियस फार्मूले थे जो 7.3 में आप लोगों ने सीख चुके हैं सारे बड़ी अच्छी तरह से, उन्हीं को मैंने दोबारा रिवाइज़ करवाया है। साइन थीटा बराबर होता है 1 ओवर कोसेक थीटा के, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा बराबर होता है 1 ओवर साइन थीटा के, क्योंकि ये उठाकर आप इधर ले जाओ तो ये इधर आ जाता है, ये उधर चला जाता है, तो ये एक दूसरे की जगह चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह कोसेक थीटा बराबर है 1 ओवर साइन के, क्योंकि कोसेक का रेसिप्रोकल साइन थीटा होगा। कोस का रेसिप्रोकल 1 ओवर सेक है, तो सेक का रेसिप्रोकल 1 ओवर कोस है। ये इधर चला गया तो ये इधर चला गया तो ये इधर आ गया था, ऐसे हो गया। टैन थीटा बराबर होता है 1 ओवर कोट के, क्योंकि टैन का रेसिप्रोकल कोट थीटा होता है, तो कोट का रेसिप्रोकल टैन थीटा हो गया, इधर आ गया। अब इनके स्क्वायर लेने हैं तो उसी तरह से स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर आ जाएगा, इधर स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये स्क्वायर भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही होंगे, तो इस तरह से इनके रेसिप्रोकल ये भी ले लिया है। तो अब और देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला इसका। तो ये नेक्स्ट फार्मूला हमने टैन थीटा का निकालना है। तो टैन थीटा जो है वो हमें पता है किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर और बेस के। ये परपेंडिकुलर ये बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस के बराबर टैन थीटा होता है। तो हम ये देखते हैं कि साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये लिख दिया। लेकिन अगर मैं पी को इधर ही रहने दूं तो एच इधर डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिहाजा एच इधर एच साइन थीटा बना दिया एच ने। तो इसी तरह से हमें पता है कि कोस थीटा किसके बराबर होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। लेकिन अगर मैं बी को इधर ही रहने दूं तो एच इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो लिहाजा एच कोस थीटा बन गया। अब देखें, ये जो पी है उसकी वैल्यू ये वाली है, इस p की ये वैल्यू है, और ये जो नीचे b लिखा हुआ है इसकी वैल्यू ये वाली है। तो p की जगह पर p की ये वैल्यू पुट कर दो h साइन थीटा, तो p की जगह पर h साइन थीटा लिख दिया और b की जगह पर h कोस थीटा लिख दिया, क्योंकि b h कोस थीटा के बराबर है, h कोस थीटा लिख दिया। h के साथ h कैंसिल हो गया, ये कट के दोनों, तो ऊपर साइन थीटा बचा, नीचे कोस थीटा बचा। तो टैन थीटा जो है ना साइन थीटा ओवर कोस थीटा के बराबर भी आ गया। तो कोट थीटा इसका उलट होता है टैन का ना, तो आराम से इसको लिख दो कोस थीटा ओवर साइन थीटा। तो यूँ हमने जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में यूज़ होने वाली आप लोगों के लेवल तक, वो सारी हमने कर ली हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अभी तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।